नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और मैंने अपने पुराने वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन कराया था। तो ये मैं बता चुका हूँ कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख, स्मारक भवन, मुद्राएं और अवशेष, इनका मैंने अध्ययन किया था अलग अलग वीडियो के माध्यम से। अब जो वीडियो की श्रृंखला है ये हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो दूसरे स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, उसकी एक श्रृंखला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम प्रारंभ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत का विस्तृत अध्ययन। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय साहित्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य या उसे लौकिक साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य उसे कहते हैं जो धर्म से संबंधित हो। इसमें तीन तरह के साहित्य उपलब्ध हैं। धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें वेद पुराण इत्यादि सारे होते हैं। दूसरे जैन धर्म के ग्रंथ, तीसरे बौद्ध धर्म के ग्रंथ। तो ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत तीनों आते हैं। धर्मेतर और लौकिक साहित्य जिसे कहते हैं, ये वो साहित्य हैं जो कथा, कहानियां, कल्पना पर आधारित उपन्यास, इस तरह की पुस्तकें प्राचीन काल में लेखकों द्वारा लिखी गई है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य से प्राचीन इतिहास का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य को देखते हैं। धार्मिक साहित्य को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। धर्मेतर साहित्य मैं आपको बता चुका हूँ। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त ऐसा साहित्य जिसका किसी धर्म से न तो सीधा संपर्क है, न किसी धर्म विशेष से प्रभावित है, ऐसे साहित्य को धर्मनिरपेक्ष साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह उपन्यास, कहानियाँ, कथाएं, नाटक, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आगे जाके इनका सबका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद बौद्ध साहित्य का और उसके बाद जैन साहित्य का। तो ब्राह्मण साहित्य में हम सबसे पहले जो अध्ययन आज करेंगे वो है वेद। तो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। उनमें प्रथम है वेद। तो वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों हमारे ब्राह्मण साहित्य या हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेदों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं। ये धार्मिक ग्रंथ होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति पर विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इसमें उस काल की धर्म, अर्थ, राजनीतिक, सामाजिक सभी व्यवस्थाओं का चित्रण है। तो साहित्यिक स्रोत में प्रमुख रूप से वेदों का स्थान है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। ऋचाओं मतलब उनके जो मंत्र वगैरह होते हैं, उन्हें ऋचा कहा गया है यहाँ। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर कुछ अधिक और राजनीतिक जीवन पर कुछ कम प्रकाश पड़ता है। इसमें राजनीतिक जीवन का कम विवरण है, पर धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक का ज़्यादा है। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। यह वेद मुख्यतः ऋषि मुनियों के लिए होता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। उनमें 1028 सूक्त है और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। और वेद मंत्रों को मतलब मंत्रों के समूह को इसमें सूक्त कहा जाता है। इसमें से
जो 10 मंडल है उनमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल के बाद जो बाद में जोड़े गए हैं, मतलब 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, तथा ऐसा कहा जाता है कि प्रथम अध्याय और 10वां अध्याय 10वां मंडल ये बाद में कभी जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की भाषा पदात्मक है, पद्य भाषा में है, ये कुछ गद्य भाषा में भी है, लेकिन ऋग्वेद की भाषा पदात्मक है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है। देवी गुणों से युक्त पदार्थ कहा है जिन्हें, 33 देवों को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर होगा कि सावित्री को संबोधित किया गया है। दूसरा यह भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। ये किस वेद से है, तो आपको उसका उत्तर ऋग्वेद देना है। हर वेद के मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सबके पुरोहित होते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होत्र होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वालायन, शांखायन, मांडुकायन, ये इसकी 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। सोम एक पेय पदार्थ माना जाता था जो किसी वृक्ष से प्राप्त होता था। इसका उल्लेख 9वें मंडल में है। दशम मंडल जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए यह महत्वपूर्ण है, पुरुष सूक्त कौन से मंडल में, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आपको दशम मंडल लिखना है इसमें। इसके अलावा ऋग्वेद में अन्य आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार आया है। 10 राजाओं का युद्ध, इसका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। 10 राग युद्ध भी कहते हैं, जो रावी नदी के तट पर हुआ था। यह 2 कबीलों के बीच हुआ था। कबीलों को उस समय जन कहते थे, तो पुरजन और भरतजन, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। पुरजन में 10 राजाओं का संघ था, उसके पुरोहित थे विश्वामित्र, और भरतजन में सुदास एक राजा था जो उनका नेता था, उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। तो यह रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ और सुदास इसमें विजयी हुआ था। तो 10 राजाओं के युद्ध का विवरण ऋग्वेद में उल्लेखित है। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऋग्वेद में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का परिचय और प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवताओं के रूप में इसमें स्वीकार किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का विवरण किया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का विवरण किया गया है। यजु से ही याद रह जाएगा आपको, मैंने यहाँ लिखा है यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद का पुरोहित अधर्व्यु देवी कोटि कर्म का विधान करता है। देखिए ऋग्वेद का पुरोहित होता है होत्र और यजुर्वेद का पुरोहित होता है अधर्व्यु, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक है। हमने पहले पढ़ा था ऋग्वेद की भाषा गद्यात्मक है, लेकिन यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है, यह आप ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काटक संहिता, काम्पिथल संहिता और एक संहिता। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसका दूसरा नाम तैत्तिरीय संहिता भी है। तो कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता एक ही है। यदि कभी ये प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता एक ही है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह दिन वाजस्नेही और कर्ण संहिता।
कई जगह शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं पूछी जाती है, तो वहाँ वाजस्नेयी संहिता भी लिखा जा सकता है और मध्यानंदीन संहिता भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होना, मध्यानंद संहिता और वाजस्नेयी संहिता एक ही है। दूसरा कर्ण संहिता है, ते 2 शाखाएं हैं। इसे सूर्य ने याज्ञवल्क्य को उपदेश के रूप में दिया था। इसमें 15 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में मध्यानंदिनी को जिसे वाजस्नेयी भी कहते हैं प्राप्त है। केवल एक ही शाखा अभी हमारे पास प्राप्त है, वाजस्नेयी संहिता। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसके अलावा जो है इसमें आगे है सामवेद, तीसरा वेद है। ऋग्वेद और यजुर्वेद हमने पढ़ लिया, तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए थे उसे गाने हेतु बनाने रूप में की गई थी। मैं आपको बता दूं, सामवेद, साम का अर्थ गान होता है, गायन से संबंधित है। ये मूलतः भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। ये आगे आएगा, सामवेद भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, रिपीट है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। यह गेय ग्रंथ है, इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। देखिए, इस बात पे जोर दिया गया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। तो ऋचाएं जो मंत्र होते हैं उनको किस तरह गाकर उच्चारण करना है, उनकी लय क्या होगी, यह सब सामवेद में उल्लेखित है। इसकी 1001 शाखाएं थी, परंतु आजकल 3 शाखाएं प्रचलित है, पोथुमीय, जैमिनीय, राणायनीय। सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे उपासना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। ये फिर पुरोहित का जिक्र है, सामवेद का भी पुरोहित है, वो उद्गाता कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सोमयज्ञ के समय ब्राह्मण इसके मंत्रों को गाते थे। सोमयज्ञ होता था जो कहा जाता है कि इंद्र को बहुत प्रिय था। सोम कोई वृक्ष होता था, तो सोम यज्ञ उसका एक यज्ञ भी होता था। तो सोम यज्ञ के समय ब्राह्मण इन मंत्रों को गाते थे। इस वेद के अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है कि आर्य संगीत प्रिय थे। तो भारतीय संगीत का मूल है ये, महत्वपूर्ण इसमें यही है। आगे हम बढ़ते हैं। अथर्ववेद, अंतिम चौथा वेद। अथर्ववेद 20 अध्यायों से संगठित है। इसमें 731 सूक्त है, 6000 के लगभग मंत्र है। इसमें मंत्र, तंत्र, रोग व उसके निवारण, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। यह वेद जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि चारों वेदों में ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद आपको लिखना है। ये इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से अथर्वण और अंगिरस ऋषियों के मंत्र होने के कारण अथर्व अंगिरस भी कहते हैं। ये अथर्वण और अंगिरस ऋषि 2 थे, इनके मंत्र हैं इसमें ज्यादातर। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में कई सूत्र हैं और सूत्रों में मंत्र है। इस वेद में कुल 5977 मंत्र हैं। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म पूरे यज्ञ कर्म पर नियंत्रण रखता था। देखिए, अथर्ववेद का भी पुरोहित आया है, जैसे होत्र आया था पहले ऋग्वेद में, उसी तरह अथर्ववेद में ब्रह्म कहते थे पुरोहित को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी सूक्त का उल्लेख किस वेद में है, तो अथर्ववेद आएगा। कुछ मंत्र देवताओं की प्रशंसाओं में लिखे गए हैं। अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में ज्यादा मिलता है। अगर ये प्रश्न पूछे तो अथर्ववेद लिखना है कि अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित का विवरण अथर्ववेद में आया है। तो दोस्तों,
आज हमने ये वेद पढ़ा, बने रहिए। आगे हम उपवेद, पुराण आदि सबका अध्ययन करेंगे, अन्य साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जैन और बौद्ध का भी अध्ययन करेंगे। आप इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। सफलता सुविद्या एजुकेशन के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।